आपने कभी नोटिस किया है शाम तक लेग्स हैवी फील होते हैं, जैसे अंदर से कोई वेट लटक रहा हो। और जब आप मिरर में देखते हो तो लेग्स पर ब्लू या पर्पल सी उभरी हुई वेन्स दिखती हैं। शुरू में इग्नोर करते हो, थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे पेन, ईचिंग, बर्निंग और कभी कभी क्रैम्प्स भी शुरू हो जाते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये आपकी बॉडी का सिग्नल है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिकोज वेन का रूट कॉज, रियल कॉज क्या है और आप इसको घर में ही कैसे रिवर्स कर सकते हो, और कुछ पावरफुल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो लिटरली ब्लड फ्लो को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारी वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट तक वापस ले जाना। लेग से ब्लड को ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ जाना होता है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। इसलिए हमारी वेन्स के अंदर स्मॉल वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को रिवर्स फ्लो करने से रोकते हैं। लेकिन जब ये वॉल्व्स वीक हो जाते हैं तो ब्लड नीचे जमने लगता है और तब वेन्स स्ट्रेच होने लगती हैं, ट्विस्ट होने लगती हैं और सरफेस पर विजिबल होने लगती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोज वेन। अगर आपका काम जनरली ऐसा है कि आपको लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहना पड़ता है या कंटिन्यूअसली बैठना पड़ता है, अगर आप घर का काम करते हो, पूरे दिन खड़े रहते हो, या प्रेगनेंसी के बाद आपके लेग्स में हेवीनेस फील होने लगती है, तो चांसेस हाई हैं कि आपका सर्कुलेशन स्लो हो रहा है। और एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं, टाइट जीन्स पहनना, हाई हील्स या मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये सारी चीजें साइलेंटली प्रॉब्लम को और वर्स कर देती हैं। और अगर आप इसको इग्नोर करने लग जाओ तो सिर्फ वेन्स विजिबल नहीं होती हैं, पेन कांस्टेंट होने लगता है, लेग्स में बर्निंग सेंसेशन आती है, स्किन डार्क होने लगती है और सेवियर केसेस में अल्सर तक के चांसेस बन जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, क्रीम लगा ली, मसाज कर लिया या सिर्फ इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन जब तक रूट कॉज, ब्लड स्टैग्नेशन और वीक वॉल्स सॉल्व नहीं होगी ना, तो प्रॉब्लम वापस आती रहेगी। अब गुड न्यूज ये है, अगर आप अर्ली स्टेजेस में हो तो आप इसको नेचुरली कंट्रोल कर सकते हो, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि काफी हद तक आप रिवर्स कर सकते हो। सबसे पावरफुल और सिंपलेस्ट रेमेडी है मूवमेंट। आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, बस रोज 20 से 30 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। आप जब वॉक करते हो तो काफ मसल्स पंप की तरह काम करती है और ब्लड को नीचे नहीं जमने देती। अगर आप डेस्क जॉब करते हो तो कम से कम 30 से 45 मिनट्स के बाद 3 से 5 मिनट कम से कम आप वॉक कीजिए। ये छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में वेन्स को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी रेमेडी है लेग एलिवेशन। दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपने लेग्स को हार्ट लेवल से ऊपर की तरफ रेस करो, जैसे वॉल के अगेंस्ट लेग रख लिया, विपरीत करनी आसन किया। इससे ग्रेविटी आपके फेवर में काम करती है और ब्लड इजीली वापस हार्ट की तरफ फ्लो करता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली और आप डिफरेंस खुद फील करोगे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम मेनली वात इम्बैलेंस और रक्त दुष्टि से जुड़ी होती है। तो इस वजह से आप अपने डाइट में लहसुन इंक्लूड कर लो, गार्लिक को, जो ब्लड थिनिंग में हेल्प करता है, हल्दी जो इन्फ्लामेशन रिड्यूस करती है, त्रिफला जो डिटॉक्सिफिकेशन इंप्रूव करता है, और एक पावरफुल हैबिट, ओवरनाइट आप जीरे को सोक कर लो और इसको सुबह पी लो। ये डाइजेशन और सर्कुलेशन दोनों को इंप्रूव करता है। फिर आता है ऑयल मसाज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसाज का डायरेक्शन गलत हुआ तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ऑलवेज मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में, एंकल से नी, नी से थाई की तरफ। आपको हल्का सा या तो तिल का तेल ले लीजिए या सरसों का, इनको गर्म करके आप इनको यूज कीजिए। ये सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करते हैं और वेन्स पर प्रेशर कम करते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल पार्ट पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करते हैं। पहला पॉइंट एंकल के पास ये है, इनर साइड में एंकल बोन के 4 फिंगर्स ऊपर। अगर आप इस पॉइंट को थंब से प्रेस करते हो तो आपको हल्का सा पेन फील होगा। ये इंडिकेशन है कि पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है। इसको डेली 1 से 2 मिनट तक प्रेस कीजिए। बहुत हल्के हाथों से आपको इसको प्रेस करना है। वेरिकोज वेन को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है काफ मसल्स के सेंटर में। जब आप काफ के मिडिल एरिया को प्रेस करते हो तो ये नेचुरली एक पंप की तरह काम करता है और ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करता है, जो स्टैग्नेंट ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करता है। तीसरा पावरफुल पॉइंट, नी के बैक साइड में जहां फोल्ड होता है उस एरिया को जेंटली प्रेशर दें, पूरे लेग सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और एक बोनस पॉइंट,
फुट के सोल में सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से पूरे लोअर बॉडी की एनर्जी एक्टिवेट होती है और पैरों का दर्द भी चला जाता है। आप इन पॉइंट्स को डेली रूटीन में इंक्लूड करो, सिर्फ 5 से 7 मिनट, और धीरे धीरे हैवीनेस कम होने लगेगी। देखते हैं कुछ सिंपल चेंजेस जो गेम चेंजर होते हैं। लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना अवॉइड करो, हाई हील्स मत पहनो, टाइट क्लोथ्स अवॉइड करो और हाइड्रेशन मेंटेन रखो। देखिए, ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस चाहिए होता है और आपको वो एनवायरनमेंट देना होगा। वेरिकोज वेन एक दिन में नहीं बनती है और एक दिन में जाती भी नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस होकर एफर्ट स्टार्ट कर दो तो आप अपनी बॉडी को वापस बैलेंस में ला सकते हो। याद रखिए, आपके लेग्स सिर्फ आपके चलने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। उनका ख्याल रखिए, लग्जरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वीडियो उन सबको शेयर करो जो लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, जिनको वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है और उनके पैरों में ब्लू या पर्पल वेन्स दिखने लग गई हैं। वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।